नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग घबरा जाते हैं भाई ना, जब जिन सेशन नहीं आता है तो कोई दिक्कत है नहीं। देखिए मैथ का क्लास पूरा जो वास्ट था हमने इसको खत्म कर दिया। 14 से 15 मतलब 16 20 25 क्लास हैं, उसको आप देख लेंगे पूरा का पूरा फर्स्ट सेमेस्टर का। और फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्जाम है लास्ट मई तक होंगे, तब तक हम लोग जो हर्षी जी हैं और प्लस दशरथ जी हैं, बहुत सारे प्रशिक्षु हैं, तो आप लोग से विनती है बस अपनी संख्या बढ़ा लीजिए, क्योंकि धीरे धीरे हम करके 6 दिन में मात्र हम इसको खत्म करेंगे। और कल जो आपने देखा था, जो आपका सिलेबस का क्लास आया था, उसको देखे होंगे। उसके बाद ये पहला क्लास है। अब से देखा जाए तो 6 क्लास में 6 चैप्टर फिनिश, फिर उसके बाद एसएसटी 6 क्लास में 6 चैप्टर फिनिश, फिर उसके बाद कंप्यूटर, फिर सीडीपी, दोनों पैरेलल चला देंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका मिनिमम मान के चलें आने वाला 1 महीना पूरा सिलेबस फिनिश होगा। और एक आध दो दिन अगर बीच में नहीं आता है तो थोड़ा सा नाराज मत हुआ करें। आप लोग पिछला वाला सेशन पूरा का पूरा उस दिन मौका पाकर रिवाइज कर लिया करिए, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस में सजीव और जीव निर्जीव क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए। इसी के सजीव और निर्जीव का पूरा एक तरह से जो माध्यम है, पूरा का पूरा हमारा वातावरण पड़ा हुआ है ना। सजीव सजीव और निर्जीव, यही पूरे माध्यम है हमारे वातावरण में, सजीव और निर्जीव का। जो हमारे सारी चीज़ पढ़ाएंगे, जब आप अगले कक्षा में बढ़ते चलेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ हम पढ़ेंगे। जैसे कि जो हमारा वायरस होता है, वह ना ही सजीव होता है ना निर्जीव, एक तरह से दोनों चीज़ें होती हैं। जब तक वो बाहर है तब तक निर्जीव होता है, एक तरह सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है वो। इसके बाद बैक्टीरिया होता है जो कि सजीव होता है, फिर कवक, फंजाई, मतलब कि एक तरह से प्रोटोजोआ, सारी चीज़ पढ़ेंगे हम। ठीक है। इस प्रकार से प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तु में क्या अंतर है। प्राकृतिक वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो कि एक तरह से कह लीजिए जो हमारे भगवान द्वारा, गॉड द्वारा फिर पहले से बना पड़ा हुआ है। जैसे हम हो गए, आप हो गए, ऐसी वस्तु जैसे पहाड़ हो गए, तालाब हो गए, वो निर्जीव भले हैं लेकिन प्राकृतिक वस्तु, उसे बोलेंगे हम लोग अजैविक। और जैविक का मतलब कि जो कि चीज़ें जैसे कि मतलब एक तरह से कह लीजिए जो जिसमें कि जीव हो, है ना, जैविक हो गया। जो अजैविक मतलब कि एक तरह से जिसमें जीव ना हो। प्राकृतिक तो है लेकिन अजैविक है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मतलब कि जैसे और देखें प्राकृतिक रूप में, जैसे कि बात करें भैया, आप पेड़ पौधे को देख लो, ये भी प्राकृतिक है। जैसे कि घास फूस देख लो, फसल देख लो, और जीव देख लो, जितने जीव हैं धरती पर, हम हो गए, आप हो गए, जो श्वसन करते हैं, जो ब्रीथिंग करते हैं, जो चल सकते हैं। अब पेड़ पौधे तो चल नहीं सकते, तो इसमें अंतर है, आगे हम समझेंगे। तो याद हो गया क्या है हमारे सजीव वस्तुएं, निर्जीव वस्तुएं। जैसे कि आपके आसपास, जैसे हमारा कैमरा हो गया, हमारे पास आर्गन हो गया, सॉरी क्या हो गया, मार्कर हो गया, प्लस स्टैंड हमारे सामने हो गया, प्लस ये वायर हो गया, ये माइक हो गया, ये बल्ब जो 4-5 जल रहे हैं, तो ये सारे हो गए। हमारे बगल में फैन है। तो और बहुत सारी, यहाँ पर स्टूल रखा हुआ है, यहाँ पर ड्रम रखा हुआ है। तो मतलब एक तरह से सारी चीज़ें हमारे आसपास जो दिख रहे हैं हमें इस समय रूम में, अकेले हम ही सजीव हैं और बाकी सब निर्जीव हैं। या फिर सामने आप बैठे हैं तो आप भी सजीव हैं भाई। इसके बाद प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुओं में वर्गीकरण। तो यह पता हो गया सजीव और निर्जीव क्या होता है। निर्जीव मतलब कि जो मानव निर्मित होता है उसको बनाया जाता है, उसको आकृति दी जाता है, आकार दिया जाता है, उसमें जीव नहीं डाला जा सकता, ठीक है ना। वो तो अलग बात है, भी खोज चल रहा है बड़े पैमाने पर, भविष्य में कभी जीव भी बन सकते हैं, ठीक, जीवधारी भी बनाया जा सकता है। तो प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुओं का वर्गीकरण करिए। तो आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, 2 चार्ट बनाइएगा। एक तरफ लिखिएगा सजीव, एक तरफ लिखिएगा निर्जीव, यानी कि प्राकृतिक वस्तुएं, एक तरफ लिखिएगा मानव, 4 आप बनाइएगा खाना। एक तरफ लिखिएगा मानव निर्मित सजीव, मानव निर्मित बोलने वाले वस्तु, जैसे रोबोट वगैरह बोल लिख दीजिएगा, थोड़ा टेक्नोलॉजी वाला। और एक तरफ सजीव, मतलब एक तरह से लिखिएगा प्राकृतिक सजीव वस्तु, जैसे हम, आप, छिपकली, ये सब 4-5 जानवर का नाम लिख दीजिएगा, है ना। और एक तरफ फिर से लिखिएगा कृत्रिम निर्जीव वस्तु, जो ना ही चल सकता है ना ही फिर सकता है, ये सब सारी चीज़ें लिख सकते हैं निर्जीव, जैसे कि डब्बा, बक्सा, पेन, पेंसिल, ये सारी चीज़ें। और प्राकृतिक द्वारा बनाया गया ऐसी वस्तु जो कि ना ही बोल सकता है ना ही चल सकता है, तो लिख सकते हैं तालाब, पहाड़, झरना, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। अब आ जाते हैं सजीव तथा निर्जीव में अंतर भाई। सजीव चल सकते हैं, सांस ले सकते हैं, ना भी चल सकते हैं, अपने समान एक तरह से कह लीजिए वो स्तनधारी हैं, सजीव स्तनधारी भी हो सकते हैं। और मतलब कि मैमल्स, आपको पता होना चाहिए। और एक तरह से अंडे भी दे सकते हैं और अंडे ना भी दे सकते हैं। जैसे हम आप लोग हो गए स्तनधारी हैं, मैमल्स जो होते हैं, और जो प्लस छिपकली वगैरह होते हैं अंडे देते हैं। सजीव अंडे और दोनों तरीके से अपने एक तरह से अपना क्या कर सकते हैं, अपने वंश को बढ़ा सकते हैं। लेकिन निर्जीव है, बनाओगे जितना बनेगा, अन्यथा कंडीशन में वो खत्म होता ही है। उसकी जो वंश, उसको जब तक तैयार करते हो, जब तक तैयार करने वाला है, जब तक बनाने वाला है, तब तक वो बनता रहेगा, अन्यथा कंडीशन में वो नहीं बनेगा। जैसे बात करें कोल्हापुरी का चप्पल, और बहुत सारी जगह जैसे फेमस चीज़ें होती हैं, जैसे पान हो गया, कहीं का बहुत सारे फेमस है। और जैसे कि असम का चावल बोकासोल हो गया, तो वो चावल जब तक है तब तक वो तो प्राकृतिक वस्तु है। लेकिन अगर कहीं चप्पल बन रहा है तो चप्पल क्या करेगा भैया, चप्पल बनाने वाला जब तक चप्पल बना रहा है, कोल्हापुर का चप्पल जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में बनता है, तब तक वो रहेगा, तब तक बनाएगा। फिर उसके बाद जो उसका कर्मचारी होगा, अगर सीख लिया तो भी बनाएगा।
एक बार एक स्थिति ऐसी आएगी कि कोल्हापुरी का चप्पल नाम से मात्र रह जाएगा, कोई बनाने वाला नहीं रहेगा, है ना, इस प्रकार से। लेकिन हम लोग में क्या है, प्रजनन चलता रहेगा, जब तक धरती है तब तक ये प्रजनन चलता रहेगा। तो यह हो गया सजीव तथा निर्जीव में अंतर। पौधे और जंतुओं में अंतर क्या है, पौधे भी सांस लेते हैं, समानता पहले देख लीजिए, पौधे और जंतु दोनों सांस लेते हैं, दोनों एक तरह से इनहेल और एक्सेल करते हैं, मतलब एक तो ऑक्सीजन लेता है, गैस का आदान प्रदान दोनों करते हैं। पौधे जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। रात की बात छोड़ दो भाई, उसको छोड़ दो। और जो जंतुएं होते हैं, हम आप लोग जंतु जो होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, दोनों के लिए सुविधा है। इसको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड जो कि जंतु दे देता है, और हमको चाहिए ऑक्सीजन जो कि पौधे दे देते हैं। इस प्रकार से दोनों में समानता हो गया, दोनों गैस लेते हैं, मतलब दोनों इनहेल एक्सेल करते हैं, ब्रीथिंग दोनों करते हैं, दोनों के पास जीव होता है। अब अंतर क्या हो गया, दोनों के पास बहुत बड़ा अंतर है भाई। वो एक जगह स्थिर रहेगा, उस पर चाहे जो भी चीज़ आंधी तूफान आए वो हटेगा नहीं, अपने पास ही, मतलब एक तरह से एक जगह स्थिर रहेगा, चल फिर नहीं सकता है। और हम जंतु क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जा सकते हैं, चल सकते हैं। अपना भोजन स्वयं कौन बनाता है, बता देंगे, सूर्य के प्रकाश से पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। लेकिन आदमी मतलब जंतु जो होते हैं पौधों पे डिपेंडेंट होते हैं, मतलब इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं ना। अब अगला, ये समानता हो गया, अंतर हो गया। जंतुओं और वनस्पतियों में वातावरण अनुकूलन, भाई वातावरण अनुकूलन तो बना तो रहेगा ही ना। जैसे कि बात करें, बहुत जगह बहुत ज़्यादा पौधे था पहले क्या था, पूरा जंगल ही जंगल था, तो आदमियों की संख्या कम थी। लेकिन जैसे जैसे संचार बढ़ता गया, संचार साधन बढ़ते गए, तैसे तैसे आदमियों की संख्या क्या हो गई, बढ़ती चली गई। जब आदमियों की संख्या बढ़ा तो पेड़ पौधे पर वनस्पतियों की संख्या घटती चली गई। अब आप खुद देखिए, अगर वनस्पति पूरे हट जाएं तो सूखे की स्थिति पड़ जाएगी। इसलिए सरकार हमेशा प्रोत्साहन देती है कि भाई आप लोग पेड़ पौधे लगाओ और हरा भरा खेत बनाओ। जैसा कि हर 2 साल पे एक आंकड़ा आता है, वन आंकड़ा, इस बार भी आया है, तो इस बार भी कुछ बड़ा है। सबसे ज़्यादा वन, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें, सबसे बड़ा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर है हमारे पूरे राज्यों में, तो बताएंगे मध्य प्रदेश में। लेकिन सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल के अनुसार वन, मतलब कि जमीन वहाँ की, किस राज्य की जमीन आधे से ज़्यादा क्षेत्रफल, मतलब आधे से ज़्यादा भाग पूरा का पूरा वन है, तो अरुणाचल प्रदेश बता देंगे। ऐसे में सबसे ज़्यादा इस समय सबसे कम वाला वन कौन सा है, सबसे क्षेत्रफल में भी कम और सबसे एरिया में भी कम कौन सा है, मतलब कि परसेंटेज में भी कम, तो बता देंगे हरियाणा है। आंध्र प्रदेश में इस बार बढ़ा है। इस तरह से सारे के सारे डाटा हो गए, यानी कि जो जंतु हो गए, वनस्पति हो गए, इसमें वातावरण अनुकूलन जरूरी होता है। जैसे कि हम कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एक सोखते हैं, सोख कर हमें ऑक्सीजन की मात्रा देते हैं। जैसे कि बात करें अमेजन का जंगल, सबसे ज़्यादा उसे बोला जाता है पृथ्वी का लंग्स, है ना। इस प्रकार से बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत बड़े जंगल है, अभी हाल ही में आग लगा था, अमेजन के भी जंगल में आग लगा था, और यहाँ पे भी आग लगा। अमेजन का जंगल दक्षिणी अमेरिका में है, जो कि ब्राज़ील के पास है। इसके बाद रूस बहुत बड़ा जंगल का पूरा एरिया है, रूस में भी बहुत सारे जंगल हैं, है ना। तो ये सब क्या है, वह सब हमें ऑक्सीजन देते हैं, हम उनको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। इस प्रकार से पारिस्थितिकी तंत्र चलता है। पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब हो गया, आगे पढ़ेंगे, मतलब कि संतुलन, पेड़ पौधों के साथ मानव का, जंतुओं का संतुलन जो होता है उसे पारिस्थितिकी बोलते हैं। एक कोई नहीं रहेगा तो यह संतुलन बिगड़ जाएगा, फिर स्थिति पूरी खराब होने लगेगी, दयनीय स्थिति आ जाएगी। ऐसे में मरने लगेंगे, ना ही पेड़ पौधे जीवित रहेंगे, ना ही आदमी जीवित रहेंगे, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, बिना एक दूसरे के सारी चीज़ें तमाम हो जाने में। दोनों रहेंगे तो साथ रहेंगे, अन्यथा कोई नहीं रहेगा। यह सेशन है ना। तो चलिए, ये सेशन समाप्त होता है, इसके बाद हम अगला सेशन पर आएंगे। आपके लिए बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि मैथ खत्म हो गया। रिवाइज करना शुरू करिए, मात्र यह पहला लेक्चर खत्म, 5 दिन आगे वाला समाप्त हो जाएगा साइंस। फिर इसके बाद फिर कहिएगा एसएसटी तो एसएसटी भी खत्म, फिर इसके बाद कहिए कंप्यूटर भी खत्म, फिर कहिएगा सीडीपी वो भी खत्म, लेकिन आपकी संख्या नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ती है, भगवान जाने, राम जाने, लेकिन आप लोग बढ़ाइए मित्र, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप लोग की संख्या बहुत ज़्यादा है फर्स्ट सेमेस्टर में। इस बार आप लोग बढ़ाएंगे थोड़ी सी, यहाँ पर उनको भी मदद करिए, क्योंकि उनको भी भविष्य में सीटेट यूपीटेट। देखिए, आप फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ रहे हो ना, हम सेकंड सेमेस्टर पूरे पढ़ा के रख दिए, थर्ड सेमेस्टर पूरे पढ़ा के रख दिए, मैराथन भी, और फोर्थ सेमेस्टर भी पढ़ रहे हैं आप बच्चे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, पढ़िए मस्त तरीके से। धन्यवाद।